अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। आजकल ये काश्तकारों का सवाल है कि अगस्त का महीना लग चुका है, क्या इस महीने में भी कपास के ऊपर सफ़ेद मक्खी का हमला हो सकता है या नहीं। सफ़ेद मक्खी इस टाइम क्योंकि फील्ड में मौजूद है और इसका हमला हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका हमला कम है। तो आज मैं आपको 3 अहम बातें बताने लगा हूँ जिसके ऊपर आप अमल करेंगे तो सफ़ेद मक्खी को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले कि कपास में काफ़ी सारे खेत जहाँ पर अभी तक बारिशें कम हुई हैं, खेत में खुश्की है, वहाँ पर सफ़ेद मक्खी का हमला अंडे बच्चे दोनों हालतों में मौजूद है। काश्तकार भाइयों याद रखिए कि सफ़ेद मक्खी 2 हालतों में ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। पहली जो इसके बालिग हैं वो सिर्फ हम 15 से 20% नुकसान पहुँचाते हैं, जबकि जो इसके निम्फ्स होते हैं, छोटी मक्खी होती है जो अंडे से निकलने के फ़ौरन बाद होती है, वो फसल को 80% तक नुकसान कर रही होती है। तो इसकी मैनेजमेंट बर वक्त करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला फार्मूला यही है कि आपने खेत में इसकी पॉपुलेशन को कम से कम रखना है, नाइट्रोजनी खादों का कम इस्तेमाल करना है, नाइट्रोफास खाद का इस्तेमाल करना है और पोटास खाद का इस्तेमाल करना है। पौधे में क़ुव्वत मुदाफ़त भी होगी, सफ़ेद मक्खी का हमला भी कम होगा। इसके अलावा जो दूसरा अहम काम करना है वो है स्प्रे के ज़रिए इसका कंट्रोल करना है। स्प्रे के लिए आपने कम्बिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है, जिसमें ख़ास तौर पर वो पेस्टिसाइड जो 80% पॉपुलेशन जिसको हम निम्फ कहते हैं, बच्चे कहते हैं, उसको कंट्रोल करती है। उसके लिए आप स्पायरोटेट्रामेट इस्तेमाल कर सकते हैं, पेरिप्रॉक्सीफेन इस्तेमाल कर सकते हैं और बेप्रोफेजान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसकी डोज भी मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूँ। इसके अलावा आपने बालिग अगर मक्खी को मारना है तो उसके लिए आप फ्लोनिकामेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बेहतरीन 1 या 2 कम्बिनेशन बता देता हूँ। सबसे बेहतरीन और पहला कम्बिनेशन ये है कि आप फ्लोनिकामेड 80 ग्राम के साथ आप स्पायरोटेट्रामेट 125 ग्राम अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो पहली स्प्रे के साथ आपके खेत में वाइट फ्लाई की पॉपुलेशन बहुत तक कम हो जाएगी। 1 हफ्ते के बाद आपने सिर्फ अकेली स्पायरोटेट्रामेट का स्प्रे करना है, तो इस तरीके से सफ़ेद मक्खी का हमला कम हो जाता है। डाइनेटोफुरान पेरिप्रॉक्सीफेन के साथ, पेरिप्रॉक्सीफेन को आप फ्लोनिकामेड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरिप्रॉक्सीफेन के साथ आप मतोई जिसका जहर का नाम है पेरिफ्लोक्विनाज़ोन 200 ग्राम, ये आप 200 ग्राम की बजाय आप 150 ग्राम और पेरिप्रॉक्सीफेन 400 ग्राम अगर इसको आप स्प्रे करेंगे तो इससे भी आप सफ़ेद मक्खी का हमला कंट्रोल कर सकते हैं। मगर तीसरे नंबर पर एहतियातें हैं। वो कौन सी एहतियातें हैं कि आपने पावर जनरेटर, आपने जो जनरेटर वाली स्प्रे है, पावर स्प्रेयर, आपने वो इस्तेमाल करनी है। इससे आपको कवरेज अच्छा मिलेगा और स्प्रे के शुरू से लेकर आखिर तक पावर का जो स्प्रे का जो प्रेशर है वो भी मेंटेन रहेगा। पत्तों के ऊपर नीचे तक स्प्रे पहुंचेगी और अच्छा स्प्रे से आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। कम खर्चे से आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। स्प्रे का टाइम आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि स्प्रे के टाइम के लिए आप शाम का वक्त इंतखाब करेंगे, क्योंकि सफ़ेद मक्खी जो होती है वो शाम के टाइम ख़ास तौर पर 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सबसे ज़्यादा फील्ड के ऊपर फीडिंग कर रही होती है पत्तों के ऊपर और हमलावर होती है। तो उस टाइम अगर आप रात के टाइम अगर रात से पहले स्प्रे कर लेंगे तो स्प्रे का रिज़ल्ट अच्छा होता है। या फिर आप सुबह सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद आप स्प्रे करें, ठंडे टाइम स्प्रे करें। और आखिरी बात मैं आपको अहम बताने लगा हूँ कि कम अज़ कम 120 से लेकर 140 लीटर पानी फी एकड़ के लिए लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि अच्छा कवरेज हो और अच्छा रिज़ल्ट मिले। और सफ़ेद मक्खी का हमला हो सकता है अभी तक 18-19 अगस्त तक ये टेम्परेचर डाउन रहेगा, इसकी पॉपुलेशन भी डाउन रहेगी। मगर 19, 20 और 21 अगस्त को टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होने वाला है। कोशिश करें कि आप गुलाबी सुंडी का भी हमला है, साथ ही उसका भी ख़तरा है, तो आप ट्राइज़ोफास डेल्टामेथ्रिन का मिक्सचर आपने इन चीज़ों के साथ मिक्स नहीं करना। उसको आपने गुलाबी सुंडी का अलग स्प्रे करना है ताकि हमारी फसल स्ट्रेस में ना आए। अगर फसल स्ट्रेस में आ गई तो उससे सफ़ेद मक्खी का हमला मज़ीद बढ़ सकता है। और आखिरी बात, आपने फसल के अंदर सोका नहीं देना और ज़्यादा पानी भरकर भी नहीं लगाना, मुनासिब पानी लगाना है। वाटर स्काउटिंग के बाद पानी लगाना है ताकि हमारे खेत में जो सफ़ेद मक्खी है उसका हमला कम से कम रहे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।